हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो यूके ट्रिपल एस सी में एक न्यू वैकेंसी आई है वीडियो वीपीडीओ की। तो उसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन कैसे फिल करेंगे दोस्तों। उसके लिए सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में गूगल क्रोम ब्राउज़र में ssc.uk.gov.in जो कि यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसे ओपन करना है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों की स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन हेतु क्लिक करें। यहाँ पे हमें क्लिक करके इसको ओपन करना है। ओपन करते ही हम जो फॉर्म फिलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें दिखेगा रजिस्ट्रेशन/लॉगिन का लिंक, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आपने यूके ट्रिपल एस सी के फॉर्म पहले भी फिल किए हुए हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे लॉगिन करना है सीधा अपनी ईमेल आईडी डाल करके। अदरवाइज़ आप अगर नया रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। यहाँ दोस्तों आपने फ़र्स्ट नेम डालना है अपना, यहाँ पे मिडिल और लास्ट नेम, और यहाँ फादर नेम और यहाँ मदर नेम। यहाँ लिंक सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ डोमिसाइल उत्तराखंड का आपके पास अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। यहाँ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन जो है अगर आपने करवा रखा है दोस्तों तो उसको आप यस करेंगे। यस करते ही यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूए से स्टार्ट होता है वो डालेंगे। एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम, रजिस्ट्रेशन की डेट, रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है। 3 साल की वैलिडिटी रहती है, तो आपकी जो डेट रजिस्ट्रेशन की होगी उससे 3 साल प्लस करके डेट यहाँ आप फिल कर देंगे। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देना। आपने उत्तराखंड से ही हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा प्राप्त करी है, पास की है, तो आप उसमें यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देना। दोस्तों अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है तो ये कंपलसरी हो जाता है कि आपने हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षा है वो उत्तराखंड से ही पास की हो, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज़ आप ये फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। और अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है और आपने हाई स्कूल और इंटर कहीं दूसरे स्टेट, बाहर किसी स्टेट से किया है, तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपके माता पिता जो हैं वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार या केंद्र सरकार लोकसभा उपक्रम सशस्त्र बल अर्धसैनिक बल में कर्मचारी हैं तथा उनकी जो सेवाएं हैं वो उत्तराखंड से बाहर उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, तो आप इसमें यस ऑप्शन पे टिक करेंगे, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे। अगर आपने टीए टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सर्विस दी हुई है तो आप इस पर यस करेंगे, वरना अदरवाइज़ इसमें नो कर देंगे। आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो यस करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। एनसीसी का सी है तो यस करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस में जो आपको सूटेबल लगे दोस्तों वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में ब्लैक लिस्ट हुए हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। कास्ट जो आपकी आती है उस पर आप क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे उसको। कास्ट में दोस्तों अनरिजर्व और जनरल में हमें किसी प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते हैं तो हमें सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। इशूइंग अथॉरिटी, इशू डेट, सर्टिफिकेट का नंबर और किस डिस्ट्रिक्ट से सर्टिफिकेट इशू किया गया है और वो वैलिड कब तक है। वैलिड की डेट दोस्तों केवल ओबीसी के सर्टिफिकेट के लिए ही डालनी पड़ेगी। एससी, एसटी में ये डेट नहीं मांगते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी वैलिडिटी की जो है वो डेट हमें डालनी पड़ेगी। 1 ईयर के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड रहता है और ओबीसी जो है दोस्तों वो 3 ईयर के लिए वैलिड रहता है उत्तराखंड गवर्नमेंट का। अदर किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट आप यहाँ नहीं डाल सकते हैं। सब कैटेगरी अगर दोस्तों कोई है आपके पास, ऑर्फन, आप अगर कोई अनाथ है तो वो इसमें अपना ये सब कैटेगरी का लाभ ले सकता है। दिव्यांग है तो एक्स सर्विसमैन है तो डीएफएफ है तो या उत्तराखंड वुमेन,
उत्तराखंड वुमेन ऑल उत्तराखंड का स्थायी जिन और लड़कियों के पास है या जिन महिलाओं के पास है वो इसका लाभ ले सकती है। अदरवाइज़ कोई कैटेगरी सब कैटेगरी नहीं है आपके पास तो आप नन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करेंगे, ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर भी यहाँ आपने आपका एंटर करना है और इसमें आपने जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर है अगर कोई तो वो डाल सकते हैं दोस्तों, ये मैंडेटरी नहीं है। इसमें आप अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लाइन 1 में दोस्तों जो आपका वार्ड या कॉलोनी या जो क्षेत्र आता है उसका नाम लिख देंगे। सेकंड में आप अपना जो आपका शहर या जो गांव है उसका नाम लिख देंगे और यहाँ पे आपने अपना राज्य सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इस लाइन में दोस्तों अपना पोस्ट ऑफिस डाल सकते हैं आप, यहाँ पिन कोड लिखना है। सारी ही फील्ड मैंडेटरी हैं, कोई भी फील्ड छूटनी नहीं चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस का। तो जो परमानेंट एड्रेस है दोस्तों, अगर आप स्थाई आपका वहीं का है जहाँ आप रहते हैं और आधार कार्ड में भी एड्रेस वहीं का है तो आप इस ऑप्शन पे टिक करके दोनों ही एड्रेसों को सेम रख सकते हैं। अदरवाइज़ परमानेंट एड्रेस अगर आपका स्थाई पहाड़ का है और आप कहीं तराई के क्षेत्र में अभी निवास करते हैं तो आपको जो परमानेंट एड्रेस है वो स्थाई के अकॉर्डिंग डालना है और जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस है वो आपने प्रेजेंट एड्रेस में डालना है। अगर आपने आधार कार्ड अभी तक अपडेट नहीं करवाया है अपना तो आप जहाँ रहते हैं आप अभी प्रेजेंट में वहाँ का एड्रेस आप यहाँ इन लाइनों में डाल देना। उसके बाद दोस्तों नीचे बढ़ते हैं तो इसमें हमें लॉगिन डिटेल के लिए पासवर्ड बनाने के लिए आता है। पासवर्ड में दोस्तों 2 बार पासवर्ड हमें डालना पड़ेगा सेम, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग बना करके पहले बार एंटर कीजिए फिर सेम पासवर्ड दोबारा एंटर कीजिए। यहाँ एक कैप्चा दिखेगा आपको, कैप्चे को सॉल्व कीजिए और उसका जो आंसर है वो यहाँ पे दीजिए और आई हेयर पाई पे क्लिक करके सबमिट का जो बटन है दोस्तों उस पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों रजिस्टर सक्सेसफुली का हमारे सामने मैसेज आएगा और मैसेज के साथ ही हमारी जो पर्सनल डिटेल है और कॉन्टैक्ट डिटेल है वो हमें चेक करने के लिए यहाँ पे दिखाई जाएगी। इसको आप दोस्तों मैच कर लेना अच्छे से और प्रॉपर फॉर्म फिल होना चाहिए, मिस्टेक नहीं हो तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ आपको फिर आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले ही अगर हमें सावधानी हम बरतेंगे तो हमें आगे कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों इसको चेक करते ही ऐड क्वालिफिकेशन का यहाँ बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ हमारे सामने क्वालिफिकेशन डिटेल डालने का ऑप्शन आएगा। तो हाई स्कूल की परीक्षा आपने जिस स्टेट से पास करी है वो स्टेट आप डालेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से पास करी है वो डिस्ट्रिक्ट, जिस ईयर में आपने पास करी है वो ईयर, जिस बोर्ड के थ्रू आपने करा है, अगर उत्तराखंड बोर्ड है तो उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड है तो यूपी, जिस बोर्ड से आप है उसका नाम यहाँ डाल देना आप। ऑप्टेंड मार्क्स जो थे आपके वो डालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स जितने में से आए थे वो डालना है। परसेंटेज दोस्तों जो है निकाल के वो डाल देनी है। परसेंटेज निकालना अगर नहीं आता है दोस्तों तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, बता देता हूँ मैं उसके लिए भी। जैसे आपके अगर 326 नंबर आए हैं 500 में से तो 326 को डिवाइड करेंगे 500 में से और उसको इंटू कर देंगे 100 से, तो ये हमारी परसेंटेज हमारे सामने निकल के आ जाएगी। 12th की डिटेल डालनी है दोस्तों। सेम हम स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड का नाम, जितने नंबर आए थे वो, जो परसेंटेज थी वो, ग्रेजुएशन की भी सेम डिटेल हम डालेंगे। जितने नंबर आए थे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने करी है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये मैंडेटरी नहीं है। ये तीनों कॉलम फिल होने चाहिए, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, इसके बिना आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है दोस्तों तो आप इसमें येस करेंगे, अदरवाइज़ इसमें नो कर देंगे। और CCC का अगर दोस्तों सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आप इसमें किन्हीं पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 1-2 पोस्ट हैं जिसमें CCC कंपलसरी मांगा हुआ है, उसकी डिटेल वीडियो मैं आगे आने वाले टाइम में बनाते रहूँगा। जब इसका एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज़ होंगे उस टाइम पे मैं इसमें प्रॉपर आपको सारी चीज़ें समझा दूँगा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है, डू यू हैव ऑब्टेन्ड कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट। अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसमें येस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसमें नो कर देंगे।
और 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। और इसमें 2 साल का कोई एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, अगर आपके पास ये है काम करने का तो आप यस करेंगे, अदरवाइज इसमें नो कर देंगे। फिर आप जो एलिजिबल पोस्ट है इसमें वो आपके सामने होगी, तो इसमें आप जिस पोस्ट के लिए चाहें उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये ऑप्शन इस बार इसमें नया दिया हुआ है, अदरवाइज़ वो ऐसे पूछता नहीं था पिछली बार तक, जो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें। देखो दोस्तों, ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की जो पोस्ट है उसमें आपको SSC कंपलसरी है, तो इसके लिए हम एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि SSC है नहीं हमारे पास। अगर आपके पास होता दोस्तों है SSC का सर्टिफिकेट तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें यस कर देंगे। ये फॉरमैन परिसंपत्ति में भी दोस्तों 2 साल जो है वो अनुभव मांगा हुआ है, इसके लिए भी हम एलिजिबल नहीं हैं। जो व्यक्ति इसमें यस करेगा वो इस पोस्ट के लिए भी भर सकता है, बाकी तो सारी पोस्टें नॉर्मल ही हैं दोस्तों। इसमें जो ये है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, इसमें भी दोस्तों जो ये कंप्यूटर का जिसके पास सर्टिफिकेट होगा वो ही फिल कर सकता है। ये 48 सेकंड में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र। तो दोस्तों इसके लिए भी हम एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हम फिल करने के बाद इसमें प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करते हैं। फिर दोस्तों हमें यहाँ फ़ोटो साइन अपलोड करने का ऑप्शन आता है, हम फ़ोटो साइन अपलोड करेंगे। दोस्तों फ़ोटो का जो साइज़ हमसे मांगा हुआ है वो 50 से 100 KB के बीच में मांगा हुआ है, और जो सिग्नेचर है वो 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने फ़ोटो और साइन की सेटिंग कर लेंगे। फ़ोटो और साइन की सेटिंग करने के बाद दोस्तों जैसे ही हम इसमें चूज़ फाइल का ऑप्शन है, इसमें हम ये फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 83 KB की फ़ोटो है, 50 से 100 के बीच में मांगी है, तो ये सफिशिएंट है हमारे लिए। इस पर हम क्लिक करेंगे। और जो सिग्नेचर है दोस्तों वो भी जो है 20 से 100 KB के बीच में मांगा हुआ है, तो ये 27-28 KB का है। तो ये भी हमारे जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ये इसका डायमेंशन और साइज़ वगैरह सब ओके है। अगर आपको इसका साइज़ कम करना नहीं आता तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये फ़ोटो है दोस्तों, तो अगर इसका साइज़ आपको ये पेंट में आप इसको ओपन करेंगे, राइट क्लिक करके एडिट का जो ऑप्शन आता है इस पर क्लिक करके जो यहाँ पे रीसाइज का ऑप्शन है, तो इसमें जो ये 100 है, अगर आपको इसका साइज़ बढ़ाना है तो आप इसको परसेंटेज को ऊपर बढ़ाइए 120 या 130, और अगर आपको इसका साइज़ कम करना है तो इसको 100 से नीचे लाइए 90-80, ठीक है। तो वो कम ज़्यादा हो जाएगा, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है दोस्तों, अभी हमने सेलेक्ट कर दिया है, अब हम प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब दोस्तों हमें पेमेंट का ऑप्शन मिल गया है, अब क्लिक टू प्रोसीड। पेमेंट के ऑप्शन पे पहुंच गए हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों हम जैसे ही पेमेंट के ऑप्शन में पहुंचेंगे वैसे ही हमारे सामने 2 मेथड चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, एक कार्ड और नेट बैंकिंग। तो अगर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड के ऑप्शन पे जाइएगा, अदरवाइज़ आप नेट बैंकिंग के ऑप्शन, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं। मेरे पास मेरा डेबिट कार्ड है, मैं उससे पेमेंट करूँगा, तो मैं इसमें कार्ड के ऑप्शन को चूज़ करता हूँ। कार्ड के ऑप्शन को चूज़ करते हैं दोस्तों कार्ड की डिटेल डालनी है, कार्ड का नंबर, कार्ड होल्डर नेम, उसकी वैलिडिटी और उसकी CVV, और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। पेमेंट प्रोसेस। इसकी पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ जाएगा, उसको आप प्रिंट करके या फिर उसकी PDF संभाल के आप रख सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है या कहीं पे आप अटकते हैं, कुछ क्वेश्चन या कोई क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।